वोटों की गिनती जारी है और बीजेपी दफ्तर में जश्न मनने लगा है, लड्डू जो है बंटने लगी है। ऐसे में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद श्री प्रताप शुक्ला जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में देखने को मिल रहा है और वोटों की गिनती को आप किस तरह से देख रहे हैं अभी तक? देखिए, बिहार में अब की बार कोविड के कारण या कहीं भी बूथों की संख्या बढ़ी थी। तो मुझे लगता है कि परिणाम शाम तक आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग ये मान करके चल रहे थे कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और जनता ने उसी अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरी तौर पर अपना विश्वसनीयता लेकर करके बिहार में एनडीए की सरकार बना रही है। इंटरनल असेसमेंट आप लोगों को क्या था? पहले से आप लोगों को पता था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप लोग बनने वाले हैं, ज़्यादा सीटें आप लोगों के पास आने वाली है, बीजेपी के पास आने वाली है? बीजेपी के कार्यकर्ता हर जगह है और बीजेपी के कार्यकर्ता जूझ करके कार्य भी करते हैं। हम अपने प्राप्त सीटों में से भी अपने गठबंधन के लोगों को दिए थे, वो लोग भी अच्छा कर रहे हैं, चाहे वीआईपी हो चाहे हम हो। तो ऐसी स्थिति में हम सबको साथ लेकर के चल रहे थे और हमारा नारा भी है सबका साथ सबका विकास। तो इस नाते इसी आधार पर चले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अमित जी ने, सभी लोगों ने इस बात को कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में नीतीश जी हैं और नीतीश बाबू रहेंगे। तो हम उस वचन पर पूरी तौर पर आज भी कायम है। सबसे ज़्यादा सीटें अगर आपको आती है, मिलती है, तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के? हम ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सीटें एनडीए को मिले और एनडीए की सरकार बने। कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम सेट, फिर से कहना शुरू कर दिया है कि ईवीएम सेट था, ईवीएम को हैक कर लिया गया, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, बीजेपी को पता था और बीजेपी की अब सरकार बन रही है। थोड़ी देर पहले नहीं कह रहे थे, अब कहना शुरू कर दिए हैं। जब शुरुआती दौर में रुझान में उनको कुछ बढ़त दिख रही थी तो ये लग रहा था कि नहीं, हम पिछली बार से अधिक अच्छी तरह से करने जा रहे हैं। अब पिछली बार जब कम हो गए हैं तो वह आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। आरोप लगाने की उनकी आदत है, चाहे योजनाओं में, चाहे सरकार के कार्यों में, चाहे देश का कितना भी भला हो उसमें भी। उत्तर प्रदेश के 7 सीट उपचुनाव के 5 पर तो आप लोग बने हुए हैं, 2 अन्य के खाते में जा रहा है। देखिए, उसमें सातों हमारे पास नहीं थी, मल्हनी हमारे पास नहीं थी। फिर भी हम ये मान करके चल रहे थे कि हम सभी सीटों पर जीतेंगे। हमारे प्रत्याशी भी थे, हमारे कार्यकर्ता उसी तरह से काम भी किए हैं। पूरा अगर सिनेरियो देखिए तो चाहे बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे गुजरात का हो, सारा कुछ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आसपास की स्थिति में चल रहा है और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कार्यों के आधार पर चल रहा है। तो हमारा नेतृत्व, उसको पूरी स्वीकारता जनता ने दिया है और उसी आधार पर यह चुनाव संपन्न हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश में आपने भी खूब मेहनत किया है, आपकी मेहनत कहीं ना कहीं कम नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री के साथ साथ आपने भी बहुत मेहनत किया हो। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री बाहर भी गए थे, अन्य जगहों पर भी गए थे। हमको जहां भी संगठन ने कहा मैं वहां गया और जाकर के दल के लिए मेरा कर्तव्य बनता था, हमने कार्य किया, वहां पर चुनाव के लिए प्रचार किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, भारत समाचार को समय देने के लिए। तो ये श्री प्रताप शुक्ला थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि संगठन ने जहां पर लगाया उन्होंने वहां पर काम किया। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।